जी, अस्सलाम वालेकुम dear students. I am Professor Hamisali. I am here to teach class 9 physics. Dear students, today we are going to discuss about the new topic, the name of scientific notation. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन द 1 to 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी नंबर को 10 रेज टू पावर मतलब कि 10 रेज टू पावर में लिखते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये आप मैथ के अंदर भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 10। इसका मतलब ये होता है कि ये जिस पावर के साथ जो वैल्यू होगी वो 1 to 10 मतलब कि आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ पावर के साथ तो ज़ीरो समथिंग इज़ ज़ीरो, ऐसे ही है ना। तो आपने नंबर वो लिखने जो 1 to 10 के क्या हो, दरमियान हो। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 2, तो इसका कुछ आंसर आता है। अगर आप 0 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 2 लिख दोगे तो ये आंसर इसका नहीं आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये जो आपकी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछी जा सकती है। ये डेफिनेशन लिख देते हैं और आपको ऑप्शन दे देते हैं कि किसकी डेफिनेशन है। इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, ठीक है, या कोई और मतलब कि दे देते हैं ए बी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये आपका क्या है, एमसीक्यूज़ भी है, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है एमसीक्यूज़। नेक्स्ट, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कौन सा, वाई डू वी यूज़, कि हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो देखते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली जो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं या फिर बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, उनको शॉर्ट वे में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लार्ज वैल्यू आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड देयर रिलेटिव साइजेस आर डिफ़िकल्ट टू विजुअलाइज एंड दे आर awkward टू यूज़ इन कैलकुलेशन। अब वो कहते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है या फिर बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, जब आप कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे होते हैं तो बड़ी मुश्किल से आप उसे लिखते हैं, आप उन्हें याद भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है, उन वैल्यूज़ को शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखता है जो कि आपको याद भी रह जाती हैं बाद में, ठीक है। जैसे एग्जांपल बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है, वो कहता है डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर वो कितना है, 0.00000000052 मीटर है। अब देखो ये कितनी छोटी वैल्यू और इसको पढ़ना भी क्या मतलब कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब आप इसी वैल्यू को कैलकुलेशन के अंदर आप यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये आपको कैलकुलेशन करने में भी मुश्किल होगी और आपका आंसर जो है वो भी इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक लेके जाएंगे, मतलब कि इस पॉइंट को 5 से आगे 5.2 बन जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें, ये 3 ज़ीरो ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, कितने हो गए आपके पास, ये 9 हो गए और ये 0 10 और ये 5 कितने हो गए 11। तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, पावर कितनी आएगी, 10⁻11 मीटर वैसे के वैसे। अब जो इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ये आपको क्या याद रखना भी क्या ईजी है, 5.2 एंड मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज़। अब ये जो हमारी ज़मीन और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है, 13 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। देयर इज़ इनफ डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, बड़ी वैल्यू है। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम इस यहाँ से पॉइंट मतलब राइट से लेके जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक। तो 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब यहाँ पे देखें, ये 3 ज़ीरो है, ये भी 3 ज़ीरो, ये दो वैल्यू 8 और 3 है। तो 3 + 3 6 और 2 8, तो पावर कितनी आएगी, 8 आएगी किलोमीटर। अब एक एग्जांपल जो है वो मैंने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है। तो मैस ऑफ द अर्थ, जो हमारी ज़मीन है जिस पे हम मतलब के रह रहे हैं, तो इसका जो मैस कितना है, इसका मैस है 6 के आगे 24 ज़ीरोज़ हैं, kg। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली जो है मतलब कि यही वैल्यू जो कैलकुलेटेड है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको मतलब कि हम अगर कैलकुलेशन के अंदर यूज़ करें तो हमें इसमें में मुश्किल होती है लिखने में, कैलकुलेटर पे लिखने में मुश्किल हो रही होती है। कैलकुलेटर पे इतनी स्पेस नहीं होती कि हम इस वैल्यू को हम ऐसे लिखें। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg लिख देते हैं, क्योंकि 6 के आगे 24 ज़ीरोज़ हैं, हम उसे पावर के अंदर लिख देते हैं और इससे हम हमारा जो
वैल्यू है वो क्या शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है। तो नेक्स्ट जो है डियर, आगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास नंबर है, वो कह सकते हैं कि इन सारे नंबर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा गया है वो कौन सा नंबर है। तो आपने देखना जो पावर के अंदर हो वो क्या होगा आपके पास, 10 रेज़ टू पावर के अंदर हो वो ही क्या होगा आपका, क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन का इसका करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू इसका, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2। अब डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू दी हुई है, कहते हैं इनमें से इसका आंसर बताएं। आपको पता है कि 5.2 तो वैसे का वैसे यहाँ पे देखिए 10 रेज़ पावर 2 किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है ना, क्योंकि 10 रेज़ पावर 2 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये सॉरी 10 मल्टीप्लाई 10 ये 100 हो जाएगा। 100 को 5.2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आता है 520, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू है, इस तरह डियर एमसीक्यूज़ मतलब कि पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं मतलब कि इस टाइप के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो वो मैं आपको ना साथ साथ हर टॉपिक के साथ मैं आपको बताता चलूँगा। कहते हैं हाउ वुड यू राइट दिस वैल्यू इन दिस साइंटिफिक नोटेशन। अब आपको ना ये वैल्यू दी हुई है, वो कहते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर क्या करें, कन्वर्ट करें। तो इसमें से आप देखें कि ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। आपने क्या करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व लाजमी करेंगे और मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि थर्ड एमसीक्यूज़ का जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो ये 3 एमसीक्यूज़ इस टाइप के आ सकते हैं। दूसरा ये डेफिनेशन भी एमसीक्यूज़ में आ सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाई डू वी यूज़ साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है डियर। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आपने साथ के साथ क्या करना है, अपने नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।